एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंटेलियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और तो हमने लास्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। शुरू करते हैं प्लांट किंगडम, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिजम्स का ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर 1969। जो सिस्टम दिया था विटेकर ने 1969 में, वेयर इन ही सजेस्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे किंगडम को रखा था। In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो प्लांट किंगडम है उसमें टाइम के साथ चेंज होता रहता है। Fungi and members of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae. जो फंजाई है और मोनेरा प्रोटिस्टा के मेंबर हैं जिनमें सेल वॉल मिलती है, अब उनको प्लांटे किंगडम से निकाल दिया है थ्रू दो ईजियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। जिनको अर्लियर क्लासिफिकेशन में सेम किंगडम में रखा था उनको निकाल दिया है प्लांटे से। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको भी एल्गी से निकाल दिया है। In this chapter, we will describe Plantae under algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटे के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. हम देखते हैं जो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है वो दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है। The earliest system of classification used only gross superficial morphological character such as habitat, color, number and shape of leaves etc. जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, और वो कैरेक्टर्स थे हैबिट, कलर क्या है, नंबर क्या है, शेप क्या है लीव्स की। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर। जो ये क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंडोशियम स्ट्रक्चर पर। दिया था लिनियस ने। सच सिस्टम आर आर्टिफिशियल, इसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ओनली फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड थी उनको इन्होंने सेपरेट कर दिया क्योंकि उनमें कुछ ही कैरेक्टर सिमिलर थे। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम वाज इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसमें इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। क्योंकि हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, इसके अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ वेयर द बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, जो बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ पे ऑर्गेनिजम्स की। And consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स पे भी बेस है। और इंटरनल फीचर्स क्या क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गई, एनाटमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और फाइटो केमिस्ट्री। सच ए classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ऐसा फ्लावरिंग प्लांट के लिए ऐसे क्लासिफिकेशन दिया जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है आपस में, उसके ऊपर बेस है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। ऐसा माना जाता है कि जो सेम टेक्सा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एंसेस्टर जो है वो कॉमन थे।
We now use information from many other sources to the help resolve difficulties in classification. क्लासिफिकेशन में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको रिजोल्व किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन और दूसरे सोर्सेज से. These become more important when there is no supporting fossil evidence. और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता है. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ now easily carried out using computer is based on our observable characteristic. जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है वो इजी हो गई है क्योंकि उसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है और इसमें कंप्यूटर से सभी जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं कैरेक्टर उनको एक साथ स्टडी कर सकते हैं. नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेड. जो ऑर्गेनिजम्स है या कैरेक्टर्स हैं उनको नंबर अलग अलग नंबर और कोड दिए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं और फिर डाटा को प्रोसेस किया जाता है. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. इसमें हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है. एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड. और एक टाइम में 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं. साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. जो साइटोटेक्सोनॉमी है वो बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर. और साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि क्रोमोसोम नंबर क्या है प्लांट में, प्लांट की स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है. एंड कीमोटेक्सोनॉमी क्या है दैट यूज द केमिकल्स कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लांट टू रिजोल्व कन्फ्यूजन्स आर आल्सो यूज बाय टेक्सोनोमिस्ट दीज डेज. कीमोटेक्सोनॉमी में है कि प्लांट की जो अंदर केमिकल है वो कौन कौन से. एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स. एल्गी क्या है जिसमें क्लोरोफिल मिलता है, सिंपल है, थैलोइड मतलब जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स डिफाइन नहीं होते. ऑटोट्रोपिक है, क्लोरोफिल मिल रहा है तो ऑटोट्रोपिक होंगे ही. लार्जली एक्वेटिक है, एक्वेटिक में मिलते हैं फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी. दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स. इनके हैबिटेट्स में भी वैरायटी मिलती है, मोस्ट, स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड्स. सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई. और कुछ जो है वो फंजाई के साथ पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है लाइकन. और कुछ एनिमल्स के, स्लोथ बियर के ऊपर एक एल्गी मिलती है उसको बोलते हैं ट्राइकोफिलस. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. इसकी जो फॉर्म और साइज है वो वेरिएबल है एल्गी के. द साइज रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लेमाइडोमोनास. इसमें अलग अलग साइज मिलते हैं. माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलता है क्लेमाइडोमोनास. टू कोलोनियल फॉर्म्स लाइक वोल्वॉक्स. कॉलोनी में मिलते हैं वोल्वॉक्स. टू द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. फिलामेंट फॉर्म में मिलेंगे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा. ए फ्यू ऑफ मैराइन forms such as kelp form massive plant bodies. मैराइन में मिलते हैं कुछ एल्गी जिनको कैल्प्स बोला जाता है, ब्राउन एल्गी होते हैं. ये बहुत बड़ा प्लांट बना लेते हैं. द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. एल्गी में तीनों मेथड मिलते हैं रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी एल्गी है उसका एक पार्ट टूट के गिर जाता है तो वो जर्मिनेट करके नया एल्गी बना लेता है. ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस. जो फ्रेगमेंट है वो डेवलप होकर थैलस बनाएगा. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्स की प्रोडक्शन से होता है. द मोस्ट कॉमन बीइंग इज जू स्पोर्स. इसमें मोस्ट कॉमन है जू स्पोर्स. दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट. ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होंगे और जर्मिनेट होकर नए प्लांट बना लेते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने एग्जांपल लिया है यूलोथ्रिक्स. इसमें यूलोथ्रिक्स जो है वो फ्रेगमेंट के फॉर्म में मिलता है. इसमें जो अलग अलग फ्रेगमेंट बने हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म मिलेगा. ये प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा और इसमें आ जाएंगे फ्लैजिला. तो ये हो गया फ्लैजिलेटेड. और जब इसके ऊपर फ्लैजिला आएगा तो इसी को बोलते हैं हम जूस्पोर. ये सेल के अंदर बन रहा है तो उसको एंडोजीनस बोला जाता है. और जिसके अंदर बन रहा है उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया. और ये एंडोजीनस जो जूस्पोर है वो जर्मिनेट होकर न्यू एल्गी या थैलस बना लेते हैं. दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट. जर्मिनेट होकर नए प्लांट बना लेते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो गैमेट के फ्यूजन से होता है. दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन क्लेमाइडोमोनास. ये जो गैमेट है ये फ्लैजिलेटेड है होंगे और सिमिलर होंगे साइज में और ये मिलेगा क्लेमाइडोमोनास में. और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है
और नॉन मोटाइल है बट इनका साइज सिमिलर है, तो ये मिलते हैं स्पाइरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, जिसमें दोनों गैमेट सेम साइज के मिलते हैं उसको आइसोगैमस बोला जाता है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज टर्म एज एन आइसोगैमस। दो गैमेट का फ्यूजन, बट वो गैमेट कैसे हैं, डिसिमिलर है साइज में, और ऐसा मिलता है क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में, और इन गैमेट्स को बोलते हैं एनाइसोगैमस, और जो सेम होते हैं साइज में उनको आइसोगैमस बोला जाता है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टेटिक फीमेल गैमेट, इसमें क्या होता है एनाइसोगैमस में कि जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल होती है, लार्ज होती है, एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल, जो मेल है वो मोटाइल है, स्मॉलर है। गैमेट इज टर्म ऊगैमस, इसी को बोला जाता है ऊगैमस, और ये पाया जाता है वोल्वोक्स और फ्यूकस में। वोल्वोक्स ग्रीन एल्गी और फ्यूकस ब्राउन एल्गी, इससे समझेंगे हम। मेल जो है स्मॉल है, मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है। फीमेल जो है वो लार्ज है और नॉन मोटाइल है क्योंकि उसमें कोई फ्लैजिलेट नहीं है। और जब इनका फ्यूजन होता है तो जो बनता है उसी को ऊगैमस बोला जाता है, और ये ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों में मिलता है। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वे, एल्गी यूजफुल है बहुत सी जगह। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अर्थ के ऊपर जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसका हाफ, मतलब 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है एल्गी से थ्रू फोटोसिंथेसिस। जब एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है उससे हाफ, मतलब 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनती है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये, और ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, उनके फूड साइकिल्स में जो यूज़ होता है उसका बेस बनाते हैं ये एल्गी। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज एज फूड। मैराइन एल्गी की बहुत सारी स्पीसीज़ है जिनमें पोरीफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम को मिला के 70 ऐसी स्पीसीज़ हैं जो फूड में यूज़ होती है। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। जो मैराइन ब्राउन और रेड एल्गी है वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलोइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स या फाइकोकोलोइड्स क्या होते हैं, जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं ये। इसका एग्जांपल है एल्गिन ब्राउन एल्गी एंड कैराजिन रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी से एल्गिन मिला और रेड एल्गी से कैरागिन, विच आर यूज कमर्शियली, जिनका हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। एगार वन ऑफ द कमर्शियली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरियम आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। जो एगार है उसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है और इसको हमने ऑब्टेन किया है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, जिसका यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, आइसक्रीम और जेलीज को बनाने के लिए। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी, दोनों यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन्स, प्रोटीन से रिच है, एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट के जैसे। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस, एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इसके जो मेंबर हैं उनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। इनकी जो प्लांट की बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इनका जो कलर है वो ग्रीन होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। द पिगमेंट आर लोकेलाइज इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, ये जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज़। अलग अलग स्पीसीज़ में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। किसी में ये डिस्क लाइक मिलते हैं, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, कप के जैसी मिलती है, स्पाइरल और रिबन शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग स्पीसीज़ में। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड
पायरिनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडी पाई जाती है, जिसको बोला जाता है पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। जो पायरिनोइड्स हैं उसमें प्रोटीन और स्टार्च दोनों मिलते हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में होता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जो ग्रीन एल्गी है उसकी जो सेल वॉल है वो रिजिड है, और इसकी जो सेल वॉल है उसमें 2 लेयर मिलती है। इनर लेयर जो है सेलुलोज की बनी होती है, जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो यूजुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का भी फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूसिंग जूस्पोरेंजिया। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर के थ्रू होता है, और जो स्पोर है वो बनते हैं जूस्पोरेंजिया में, इसलिए इनको एंडोजीनस भी बोला जाता है। और इनके अंदर फ्लैजिला मिलता है तो फ्लैजिलेट्स, और ये मोटाइल होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डिफरेंट टाइप के जो है गैमिट्स पाए जाते हैं। सेक्स सेल मतलब गैमिट, एंड मे बी आइसोगैमस। और ये जो गैमिट है वो सिमिलर स्ट्रक्चर अगर होंगे तो उनको आइसोगैमस बोला जाता है। अगर डिसिमिलर स्ट्रक्चर है तो एनाइसोगैमस बोला जाता है, या फिर ऊगैमस के थ्रू भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा एंड कारा। ये इसके एग्जाम्पल है। अब आते हैं सेकेंड क्लास फियोफाइसी, जिसको बोला जाता है ब्राउन एल्गी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्रीमेरली इन मैराइन हैबिटेट्स। इसके जो मेंबर हैं उनको ब्राउन एल्गी बोला जाता है, और ये मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनके साइज में और फॉर्म में वेरिएशन मिलता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प्स। ये सिंपल हो सकते हैं, सिंपल ब्रांच मतलब जिसमें कम ब्रांच मिलती है, फिलामेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल एक्टोकार्पस। और ये कैल्प के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये कैल्प्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर, जिनकी हाइट जो है 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल ए मिलेगा, सी मिलेगा, और कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। ये जो है इनका कलर जो है वो वेरी करता है अलग अलग स्पीसीज़ में। ऑलिव ग्रीन से लेके ये ब्राउन शेड के होते हैं, और डिपेंड करता है कि इनके अंदर जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन कितना पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, जो फूड स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनिटोल, जो बनाते हैं लेमिनेरिया और मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक पोल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाई ए जिलेटिनस कोट ऑफ एल्गिन। जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके ऊपर सेलुलोज की जो सेल वॉल पाई जाती है उसको भी कवर करती है एक जिलेटिनस की कोटिंग, जिसको बोला जाता है एल्गिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इनका जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें सेंटर में प्लास्टिड्स, वैक्यूल और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई ए होल्ड फास्ट। जो प्लांट की बॉडी है वो बेस से चिपकी हुई रहती है होल्ड फास्ट के द्वारा। एंड हैज ए स्टॉक, एक डंडी होती है। द स्ट्राइप, जिसको स्ट्राइप बोला जाता है। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जो लीफ के जैसा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं फ्रंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा, दैट आर पियर शेप एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला। जो बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं वो पियर शेप होते हैं, और उनमें 2 फ्लैजिला मिलते हैं जो अनइक्वल होते हैं, लिटरली अटैच्ड होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर पियर शेप गैमिट है, अनइक्वल लेटरल साइड में इसके फ्लैजिला है, और इसी को बोला जाता है जूस्पोर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आइसोगेमस के थ्रू भी हो सकता है, एनाइसोगेमस या ऊगेमस। यूनियन ऑफ गैमिट्स मे टेक प्लेस इन वाटर। जो फ्यूजन होता है गैमिट्स का वो वाटर के अंदर होगा, उसको एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और विद इन द ओगोनियम, ऊगेमस स्पीसीज में अगर ओगोनियम के अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, अगर बाहर होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। द गैमिट आर पायरिफॉर्म, पियर शेप एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। जो गैमिट्स होते हैं पियर शेप में मिलते हैं जैसा अभी दिखाया था आपको, और इसमें भी 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला मिलते हैं। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूगस। ये इसके एग्जाम्पल है। Rhodophysi, red algae. The member of Rhodophysi are commonly called red algae because of the predominance of red pigment or phycoerythrin in their body. इसके मेंबर्स को रेड एल्गी बोला जाता है। इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट जिसको बोला जाता है और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन। जो रेड एल्गी मेराइन होती है विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। जो वार्मर एरिया है वहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो ए ग्रेट डेप्थ इन ओशन देयर वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। ये दोनों जगह मिल सकते हैं, ओशियन की सरफेस पे भी और जो ओशन के डेप्थ में भी, जहाँ पे लाइट कम जाती है और जहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती है, दोनों जगह ही पाई जाती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। इनका जो थैलस होता है मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स टाइप होगा। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। इनका फूड स्टोर होगा फ्लोरिडियन स्टार्च के में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर्स। जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में के जैसा होता है स्ट्रक्चर में जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। रेड एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होगा। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। ए सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के द्वारा होगा, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। टेबल है, इसको आप याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तीनों एल्गी का मिला के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऊगेमस के द्वारा होता है, accompanied by complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और उसके द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है ऊगेमस के द्वारा, उसके बाद में जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, मतलब जाइगोट बनता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया और पोरीफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये इसके एग्जाम्पल है रेड एल्गी के। आई होप आपको ये पसंद आया हो। कल वीडियो हम बनाएंगे उसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को कवर करेंगे, और तीसरी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।